अगर कोई अपनी सगी बहन को सिर्फ एक ताज के लिए कमरे में बंद कर दे और उस लड़की को निकालने आता है उसका सपोर्ट करने वाला प्रोफेसर, तो क्या होगा? इस कहानी में है तकरार, इमोशन और एक प्यारी सी मोहब्बत जो धीरे धीरे पनप रही है। चलिए जानते हैं सरू और वेद की जिंदगी का ये नया और रोमांचक मोड़। कॉलेज में हर साल होने वाली मिस फ्रेशर प्रतियोगिता इस बार कुछ खास थी। सभी स्टूडेंट्स इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मंच सजा हुआ था, चारों तरफ रंगीन रोशनी थी और हर कोई अपने अपने तरीके से चमकना चाहता था। इस प्रतियोगिता में दो नाम सबसे आगे चल रहे थे, अनिका और सरू। अनिका खूबसूरत, तेज और काफी चालाक लड़की थी। उसे लगता था कि जीत सिर्फ उसी का हक है। वहीं दूसरी तरफ थी सरू, मासूम सी दिखने वाली लेकिन अंदर से बेहद मजबूत और मेहनती। वह चाहती थी कि अगर उसे ताज मिले तो अपनी मेहनत और टैलेंट की वजह से। जैसे जैसे प्रतियोगिता आगे बढ़ी, मुकाबला और तेज होता गया। जब डांस राउंड आया तो सरू ने पूरे दिल से अपनी परफॉर्मेंस दी। उसके डांस को देख पूरा ऑडिटोरियम तालियों से गूंज उठा। लेकिन तभी अनिका ने चाल चली। उसने म्यूजिक टीम से कहकर गाना बदलवा दिया जिससे सरू का डांस बिगड़ जाए। कुछ पल के लिए सरू चौंक गई, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला और उसी बदले हुए गाने पर दोबारा शानदार डांस करके दिखाया। तालियों की गूंज इस बार और तेज थी। यह देख अनिका का चेहरा उतर गया। उसे समझ में आ गया था कि इस बार उसकी जीत आसान नहीं। फाइनल राउंड से पहले जब सभी लड़कियां अपने अपने रूम में तैयार हो रही थीं, अनिका ने सबसे बड़ी साजिश की। वह चुपचाप सरू के कमरे के बाहर गई, दरवाजा बाहर से लॉक किया और वहां से चली गई। भीतर सरू तैयार हो रही थी, लेकिन जैसे ही दरवाजा खोलने की कोशिश की, वो हैरान रह गई। दरवाजा बंद था। वह घबराई। उसने दरवाजा पीटना शुरू किया, मदद के लिए चिल्लाने लगी। लेकिन बाहर इतना तेज म्यूजिक चल रहा था कि किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। सरू अब कमरे में फंसी हुई थी। उसकी आंखों में आंसू थे और डर भी। वहीं दूसरी ओर वेद, जो कॉलेज में नया प्रोफेसर था और हाल ही में सरू के टैलेंट से काफी प्रभावित हुआ था, को सरू की गैर मौजूदगी खलने लगी। वह सोच में पड़ गया। सरू तो काफी वक्त पहले तैयार हो जाती है, फिर आज इतनी देर क्यों? उसने सरू को फोन किया। कोई जवाब नहीं मिला। वेद को बेचैनी होने लगी। वो ऑडिटोरियम से बाहर निकला और सरू को ढूंढने लगा। हर एक रूम में जाकर देखा, लेकिन कुछ पता नहीं चला। अंत में जब वह एक दूर वाले कॉरिडोर में गया तो उसे एक कमरे से हल्की सी आवाज सुनाई दी। कोई है? प्लीज मदद करो। वेद तुरंत समझ गया, यह आवाज सरू की थी। वेद ने पूरी ताकत से दरवाजा खटखटाया, फिर किसी तरह लॉक तोड़ा और जैसे ही दरवाजा खुला, वह तेजी से अंदर आया और सरू के ऊपर गिर पड़ा। कुछ पलों के लिए दोनों चुप रहे। उनकी सांसें तेज थीं, आंखें मिली और कुछ तो था जो उन नजरों में उतर रहा था। सरू हैरान थी, लेकिन साथ ही उसे राहत भी मिली थी। वो चाहती थी कि कोई तो उसकी आवाज सुने, और वेद सुनने आया। वेद ने सरू को उठाया और कहा, डरने की जरूरत नहीं, मैं यहां हूं, अब सब ठीक होगा। सरू की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने धीरे से कहा, अगर आप नहीं आते तो शायद मैं फाइनल राउंड में पहुंच ही नहीं पाती। वेद ने मुस्कुराते हुए कहा, आपको फाइनल नहीं, ताज जीतते देखना है। अगर आपको लगता है कि वेद और सरू की जोड़ी एकदम परफेक्ट है, तो कमेंट में सरू वेद फॉरएवर लिखना ना भूलें। अब कहानी एक नए मोड़ पर थी। सरू को वेद से एक अजीब सी ताकत मिल रही थी और वेद को भी एहसास हो रहा था कि सरू अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। लेकिन अनिका इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। सरू अब फाइनल राउंड के लिए तैयार हो चुकी थी। भले ही वह अभी अभी एक बुरी साजिश से बाहर निकली थी, लेकिन उसके चेहरे पर अब डर नहीं, आत्मविश्वास था। उसने फाइनली स्टेज पर जाकर शानदार डांस परफॉर्म किया। उसके हर स्टेप में जुनून था और आंखों में सिर्फ एक सपना, मिस फ्रेशर बनना। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। कई लोगों ने खड़े होकर उसे सराहा, पर सरू की असली ताकत मंच पर नहीं, उसके मन में थी, जो अब वेद की वजह से और मजबूत हो चुकी थी। फाइनल परफॉर्मेंस के बाद वेद सरू को बाहर गार्डन में मिला। वहां दोनों ने खुलकर बात की। वेद, सरू, मैं चाहता हूं कि तुम सिर्फ मिस फ्रेशर ही नहीं, जिंदगी की हर रेस में जीत दर्ज करो। तुम्हारे अंदर जो हिम्मत है वो कमाल की है। सरू, और ये हिम्मत मुझे मिली है आपके भरोसे से। अगर आप ना होते, वेद ने उसकी बात बीच में रोकते हुए कहा, अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। यह पहली बार था जब दोनों के दिलों में छुपे जज्बात जुबान पर आने लगे थे। पर दूसरी ओर अनिका हार मानने वाली नहीं थी। उसकी नजरों में अब सिर्फ बदला था। उसे लगा कि अगर वेद और सरू एक हो गए तो वो हमेशा के लिए पीछे रह जाएगी। इसलिए उसने एक नई साजिश रची। अनिका ने कॉलेज के डीन के पास जाकर झूठी शिकायत की कि वेद सरू को स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं और उनका रिश्ता
कॉलेज की मर्यादा के खिलाफ है। डीन ने वेद को बुलाया और उनसे सवाल किए। वेद ने शांति से सब कुछ सुना, लेकिन कोई सफाई नहीं दी। उसे पता था, अब कुछ कहने से ज्यादा जरूरी है सच सामने लाना। जब सरू को यह बात पता चली, तो उसने चुप बैठने की बजाय डीन के ऑफिस जाकर साफ साफ कहा, अगर वेद सर न होते तो आज मैं यहां तक नहीं पहुंचती। लेकिन उन्होंने कभी मेरे साथ कोई गलत व्यवहार नहीं किया। मैं चाहूं तो प्रतियोगिता से हट सकती हूं, लेकिन झूठ का साथ नहीं दूंगी। डीन सरू की बातों से प्रभावित हुए। उन्होंने जांच करवाई और सच्चाई सामने आ गई कि अनिका ने सब कुछ प्लान किया था। कॉलेज में यह बात फैल गई और अनिका की छवि खराब हो गई। अब जब सब कुछ साफ हो गया, तो वेद और सरू ने फैसला किया कि अब उन्हें अपने रिश्ते को छुपाने की जरूरत नहीं। कॉलेज के फेयरवेल इवेंट के दौरान वेद ने सबके सामने कहा, मैं आज आप सबके सामने एक बात कहना चाहता हूं। मुझे सरू से प्यार है और मैं चाहता हूं कि उसका साथ पूरी जिंदगी निभाऊं। सभी स्टूडेंट्स चौंक तो गए, लेकिन कुछ ही पलों में तालियां बजने लगीं। सरू की आंखों में आंसू थे, वो खुशी के आंसू थे। उसने भी कहा, मुझे भी वेद सर से प्यार है। अब फाइनल नतीजे आने का वक्त था। पूरे कॉलेज की नजरें मंच पर थीं। सभी प्रतियोगी मंच पर खड़े थे। जजों ने धीरे धीरे रिजल्ट घोषित करना शुरू किया और फिर आया वो पल। इस साल की मिस फ्रेशर हैं सरू। तालियों की तेज आवाज से पूरा हॉल गूंज उठा। सरू की आंखें भर आईं और वेद दूर खड़े होकर मुस्कुरा रहे थे। अनिका मंच से नीचे उतर रही थी। उसकी आंखों में हार की नमी थी, लेकिन इस बार उसने कोई चाल नहीं चली, बल्कि खुद ही सरू के पास आई और कहा, शायद मैं गलत थी। जीत सिर्फ ताज से नहीं होती, इंसानियत और मेहनत भी बहुत मायने रखती है। सरू ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। यह शुरुआत थी दो बहनों के रिश्ते में बदलाव की। अगर आपको भी लगता है कि प्यार और सच्चाई हमेशा जीतते हैं, तो कमेंट में लिखिए सच की जीत और वीडियो को शेयर करें, ताकि और लोग भी सरू की कहानी से प्रेरणा लें। वेद और सरू का रिश्ता समाज के सामने कैसे टिकेगा? क्या अनिका वाकई बदलेगी या फिर कुछ और साजिश होगी? क्या सरू अपने सपनों को आगे बढ़ा पाएगी? सरू को मिस फ्रेशर का खिताब मिल चुका था। पूरे कॉलेज में उसकी तारीफ हो रही थी। वेद का साथ और अपनी मेहनत के दम पर उसने ये मुकाम हासिल किया था। पर असली कहानी अब शुरू हो रही थी, क्योंकि मंच से उतरना आसान था, लेकिन जिंदगी के स्टेज पर टिके रहना असली चुनौती थी। वेद और सरू अब खुलकर एक दूसरे के साथ दिखने लगे थे। कैंपस में स्टूडेंट्स उन्हें एक आदर्श जोड़ी मानने लगे थे। कुछ चुटकुले भी उड़ते थे, लेकिन ज्यादातर लोग उनका सम्मान करते थे। एक दिन वेद ने सरू को कैंपस के पीछे वाले गार्डन में बुलाया। वेद ने उसे देखा और कहा, सरू, मैं चाहता हूं कि यह रिश्ता सिर्फ कॉलेज तक ही ना रहे। क्या तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनोगी? सरू कुछ पल चुप रही, फिर मुस्कुराते हुए बोली, मैं कब से यही चाहती हूं, पर क्या हमारा रिश्ता बाहर की दुनिया को मंजूर होगा? वेद ने घर जाकर अपने माता पिता को सरू के बारे में बताया। पहले तो उन्होंने ध्यान से सुना, लेकिन फिर नाराज हो गए। एक स्टूडेंट से प्यार, लोग क्या कहेंगे? वेद ने समझाने की कोशिश की कि सरू अब बस स्टूडेंट नहीं, उसकी जीवन साथी बनने लायक लड़की है। लेकिन पुराने ख्यालात में बंधे उसके माता पिता को यह बात हजम नहीं हो रही थी। सरू को भी यह बात पता चली, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने तय किया, वह वेद के परिवार को खुद अपने तरीके से समझाएगी। वहीं कॉलेज की ओर से सरू को एक शानदार अवसर मिला, एक बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए स्कॉलरशिप। ये एक ऐसी खबर थी जो किसी भी स्टूडेंट का सपना होती। लेकिन इस मौके के साथ एक कठिन फैसला भी था। सरू को शहर छोड़ना पड़ेगा और कुछ समय के लिए वेद से दूर रहना पड़ेगा। वेद ने यह बात सुनी तो उसके मन में मिश्रित भावनाएं थीं। वह खुश भी था और थोड़ा उदास भी। मैं चाहता हूं कि तुम यह मौका जरूर लो, सरू, लेकिन तुम्हारे बिना सब अधूरा लगेगा। सरू ने उसका हाथ थामा और कहा, अगर हमारे रिश्ते में सच्चाई है, तो थोड़ी दूरियां और वक्त उसे तोड़ नहीं पाएंगे। अनिका अब खुद से बहुत नाराज रहने लगी थी। उसे लग रहा था कि उसने अपने जीवन का सबसे अहम वक्त गलतियों में बर्बाद कर दिया। वह अपने कमरे में बैठी थी, अकेली, शांत। तभी सरू वहां आई। सरू, तू जानती है ना, मैंने तुझसे कभी नफरत नहीं की। बस चाहता हूं कि तू मेरी बहन बनकर खड़ी हो मेरे साथ। अनिका, मैंने बहुत गलतियां की हैं सरू। तुझे नुकसान पहुंचाया, वेद को बदनाम किया। सरू, गलती करना इंसान की फितरत है, पर उसे सुधारना इंसान की ताकत। दोनों बहनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। वो पल सिर्फ माफी का नहीं, एक नए रिश्ते की शुरुआत का था। अगले दिन सरू को यूनिवर्सिटी के लिए रवाना होना था। कॉलेज कैंपस में एक छोटा सा फेयरवेल आयोजित किया गया था। वेद ने सबके सामने एक छोटा सा भाषण दिया। सरू सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं, वह मेरे लिए प्रेरणा है। उसका आत्मविश्वास, उसकी सच्चाई,
वह किसी भी रिश्ते को मजबूत बना सकती है और मैं वादा करता हूं, मैं उसका इंतजार करूंगा। सरू की आंखों में आंसू थे, लेकिन साथ ही मुस्कान भी। मैं लौटूंगी अपने वेद के लिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए। 6 महीने बीत गए। सरू यूनिवर्सिटी में टॉप कर रही थी। उसने नए दोस्त बनाए, लेकिन वेद को कभी भूली नहीं। वेद कॉलेज में अब प्रोफेसर की नौकरी छोड़ चुका था और एक नई यूनिवर्सिटी में रिसर्च कर रहा था। उन्होंने रोज चैट की, कॉल्स की और हर दिन एक दूसरे को महसूस किया, भले ही मीलों दूर थे। एक दिन वेद सरप्राइज प्लान करके यूनिवर्सिटी कैंपस पहुंचा। सरू उसे देखकर हैरान रह गई। वेद ने सामने आकर कहा, अब और इंतजार नहीं होता, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सभी दोस्त तालियां बजाने लगे। सरू ने हाँ कहा और दोनों गले लग गए। अगर आपको सरू और वेद की यह प्यार, संघर्ष और जीत की कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक